गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भैया आज पढ़ने वाले हम लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज को सबसे पहले पढ़ते हैं हम। लिंकेज क्या होती है? द टेंडेंसी of genes stay together during heredity transmission। ये एक टेंडेंसी होती है जीन्स की स्टे टुगेदर, कि वो दोनों साथ रहे। कब? ड्यूरिंग हेरिडिटी ट्रांसमिशन। हेरिडिटी क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इसमें क्या होता है कि लिंकेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये कोई भी क्रोमोसोम है, ठीक है, ए बी, दोनों के दोनों क्या है, जीन है ये। अभी क्या होता है कि वन जनरेशन जो है दूसरी जनरेशन के अंदर जब जाते हैं हम, तो क्या हो गए, ये सेम एज इट इज दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो क्या होता है लिंकेज? ये एक टेंडेंसी होती है जीन्स की, जो क्या होते हैं, स्टे टुगेदर, एक दोनों के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं ड्यूरिंग हेरिडिटी ट्रांसमिशन। कि जब हेरिडिटी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, जो डीएनए होता है हमारा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो वो जो क्रोमोसोम्स होता है उस पे जीन लोकस होता है। आपको पता है ये क्या है, जीन लोकस है। इस जीन लोकस पे ये दो जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली लिंक होते हैं। तो क्लोजली लिंक की वजह से क्या हो जाते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या हो जाते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं विदाउट सेपरेशन। तो इसको हम बोलते हैं लिंकेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं कहीं पे, तो रास्ते में रुकते हैं तो भी दोनों साथ रुकते हैं, गाड़ी में चलते हैं तो भी दोनों साथ चलते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि विदाउट सेपरेशन आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि लिंकेज भी एक टेंडेंसी होती है जीन्स की, जिसमें क्या होता है कि दोनों जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब ट्रांसमिशन होता है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है, उस ड्यूरेशन क्या होता है, ये जीन्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तब तक ये एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के ड्यूरेशन ये सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन विदाउट क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये होती है लिंकेज। अब मेन बात आती है कि भाई इसके अंदर ये लिंक्ड जीन होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लिंकेज फिनोमिना शो करते हैं उसको हम लिंक्ड जीन बोलते हैं। और लिंक्ड जीन वो जीन्स होते हैं जो विदाउट सेपरेशन एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। तो एक आता है हमारे पास लिंक्ड जीन, और दूसरा आता है अनलिंक्ड जीन। तो ये क्या होते हैं कि हमारे पास कोई भी क्रोमोसोम है, ठीक है, इस पे क्या है, ये जीन लोकस है, उस पे ए जीन प्रेजेंट है, और दूसरी जीन लोकस उस पे बी जीन प्रेजेंट है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये दो क्रोमोसोम है, इस पे ए जीन प्रेजेंट है और दूसरा क्या है, बी जीन प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर यहाँ पे ए जीन प्रेजेंट है और दूसरा यहाँ पे बी जीन प्रेजेंट है। तो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है, बिल्कुल कम है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कम की वजह से क्या रहेंगे, ये एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो इस टाइप के जो जीन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट है उसके अंदर क्या है कि या तो जो क्रोमोसोम है सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, काफी ग्रेटर डिस्टेंस है, या फिर वो क्या है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है जीन। तो क्या हुआ कि ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं अनलिंक्ड जीन, ठीक है। तो लिंकेज का मतलब क्या था कि जिसके वो एक टेंडेंसी होती है जीन्स की, जिसके अंदर क्या होता है कि जो जीन्स होता है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। और वो जब हेरिडिटी ट्रांसमिशन होता है तो उस ड्यूरेशन में क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ ही ट्रांसफर होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली लिंक होते हैं, उसको लिंकेज कहते हैं। लिंक्ड जीन्स और अनलिंक्ड जीन्स दो टाइप के जीन्स होते हैं। लिंक्ड जीन्स क्या होता है, वो जीन्स होता है जिसके बीच में डिस्टेंस कम होती है, जो स्टे रहता है एक दूसरे के साथ, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। अनलिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, वो जीन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक्ड नहीं होते,
बॉन्डिंग नहीं होती इन दोनों के बीच में। तो ये दो टाइप के होते हैं लिंक्ड जीन्स। एक तो क्या होता है कि सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है वो, ठीक है, लेकिन उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि दो क्रोमोसोम है हमारे पास और दोनों पे अलग अलग क्या है, दो क्रोमोसोम है, तो वो क्या है, दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है, तो भी एक दूसरे के क्लोजली लिंक नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं अनलिंक्ड जीन, ठीक है। तो ये लिंकेज का दूसरा क्या है, अनलिंक्ड। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं इस लिंकेज को शो करने के लिए, तो ये जो लिंकेज है एक्चुअली में क्या है, ये जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके अंदर क्या बताया गया था कि जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन लिंकेज जो लिंकेज है फिनोमिना शो करता है कि जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ठीक है, अगर उसके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल कम है तो क्या होगा, वो लिंकेज रहेंगे, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। तो इसको हम शो करेंगे किस टाइप के जो डाइहाइब्रिड क्रॉस से कि जो लिंकेज होता है वो और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है उन दोनों के अंदर जो जीन का सेपरेशन होता है या एक दूसरे के साथ होते हैं वो किस टाइप से होता है। तो अगर मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेता हूं, डाइहाइब्रिड क्रॉस लेता हूं, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया हमने और हमने कोई भी हेटेरोजाइगस जीन्स ले लिए कंडीशन वाले, ये ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि हम इसको देखेंगे कि लिंकेज के अंदर किस टाइप से शो करता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहते हैं या अलग अलग हो जाते हैं, या फिर जो लॉ ऑफ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था जो मेंडल ने दिया था उसके अंदर क्या होता है ये। तो इसको फर्स्ट देखते हैं लिंकेज के केस में। दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इस लिंकेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये दो क्रोमोसोम है, ए दूसरा बी, ए बी, ठीक है। तो ओवरऑल आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये दो क्रोमोसोम है, तो आप जब इसके गैमीट्स बनाते हो, गैमेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो ये क्या है, लिंक्ड जीन है, ठीक है। तो लिंक्ड जीन है तो आपको पता है कि सेपरेशन जो होगा इसके अंदर किस टाइप से होगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये दो टाइप के गैमीट्स मिलेंगे, ठीक है। जब हम इसके गैमीट्स बनाते हैं तो इसके अंदर जो लिंकेज होगा उसकी ड्यूरेशन क्या होगा, इसके अंदर जो लिंकेज का एक केस आता है और दूसरा हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस ले रहे हैं। तो लिंकेज जो है उसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये दो कोई भी क्रोमोसोम है और उसमें क्या है, ये जीन्स हैं दोनों के दोनों, ये डोमिनेंट फेज में है, ये रिसेसिव फेज में है। तो जब आप क्या बनाते हो, इसके गैमीट्स बनाते हो, तो गैमीट्स क्या आएंगे, एक तो ए बी आएगा हमारे पास और दूसरा क्या आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि देखो ये जो थे एक दूसरे के साथ ही थे, तो जब गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस ड्यूरेशन क्या हुआ कि ये जो दोनों थे सेपरेट नहीं हुए, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिले, दो टाइप के गैमेट्स मिले। लेकिन जब आप क्या करते हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखते हो, तो इसके अंदर क्या है, ये ए बी, ए जीन है, ये स्मॉल ए, ये बी है और ये स्मॉल बी है। तो ये आपने डिफरेंट टाइप के चार क्या ले लिए, क्रोमोसोम्स ले लिए, ठीक है। अब क्या है कि ये अनलिंक्ड जीन है, ठीक है। ये आपको सेपरेट क्रोमोसोम पे जीन दिखाए हैं आपने, तो जब सेपरेट क्रोमोसोम पे जीन है तो सीधी सी बात है कि ये क्या है, अनलिंक्ड जीन है, ठीक है। तो जब आप गैमेट्स बनाते हो इसके अंदर, तो सबसे पहले क्या आएगा, गैमेट्स बनाएंगे हम, तो कैपिटल ए लेंगे, नीचे स्मॉल ए लेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर इस वाले के साथ क्या करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो जब गैमेटोजेनेसिस गैमेट बना रहे हैं हम इसके अंदर, तो ठीक है, तो गैमेट कैसे बनाते हैं, फर्स्ट आप यहाँ लोगे, जो स्मॉल है इसके नीचे लेंगे, ठीक है, फिर एक के साथ इन दोनों को करा देंगे हम इस टाइप से, ठीक है, इसके साथ फिर इन दोनों को ले लेंगे। तो अब ये देखो, ये गैमेट बन जाएगा एक हमारे पास ए बी, ये गैमेट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, ये गैमेट बनेगा स्मॉल ए
कैपिटल बी, दूसरा बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये हमारे पास क्या बने, 4 टाइप के गैमेट्स बने। ठीक है, तो देखो ये जो थे इसके अंदर सेपरेशन आपको साफ नजर आ रहा है। ठीक है, और जब गैमेटोजेनेसिस हो रही है तो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है तो ऐसे क्या होता है कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट था वो ये शो करता है कि भाई गैमेट जो होते हैं उस ड्यूरेशन जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो जीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये बताया था मेंडल ने, अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन क्या है कि जो लिंकेज होता है, ये लिंकेज के अंदर क्या दिखाया है यहाँ पे कि जो हमारे पास सेम क्रोमोसोम है उस पे क्या है, जीन्स प्रेजेंट है एक ही क्रोमोसोम पे। तो जब हम गैमेट बना रहे हैं, ठीक है, इस पे क्या है कि ये जो जीन्स हैं ये क्या है, एक ही क्रोमोसोम पे है। जब हम गैमेट्स बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, देयर इज नो सेपरेशन। तो लिंकेज का मतलब यही होता है कि जो जीन्स होते हैं, चाहे गैमेटोजेनेसिस हो, उस ड्यूरेशन में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि उसके बीच में क्या बॉन्डिंग कैसी होती है, क्रॉस बॉन्डिंग होती है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट जो है ये शो कर रहा है, इसके अंदर क्या होता है, जीन्स जब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, उसके जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, गैमेटोजेनेसिस होती है, उस ड्यूरेशन क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था मेंडल का इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का जो लॉ दिया था उसने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, और ये हमारे पास लिंकेज। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है लिंकेज थ्योरी। तो लिंकेज थ्योरी जो है उसके 3 पॉइंट्स आए थे। तो फर्स्ट क्या बोलता है, फर्स्ट ये बोलता है जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम in a linear manner। कि कोई भी हमारे पास क्रोमोसोम्स है तो इस पे अगर जीन्स प्रेजेंट है तो जीन्स जो प्रेजेंट होंगे इससे वो किस टाइप से होंगे, लीनियर मैनर के अंदर होंगे। ये हमारे पास जीन लोकस है, डिफरेंट जीन लोकस। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई जीन है। ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम है, इस पे क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी और स्मॉल ई। तो ये क्या है कि फर्स्ट जो है इसका पोस्टुलेट जो है लिंकेज थ्योरी का वो ये बताता है कि जो जीन्स प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम पे वो इन्हें लीनियर मैनर के अंदर होंगे। ठीक है, जो सेकंड है वो ये बताता है कि जब लिंकेज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, या आप ऐसे कह सकते हो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिंकेज। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो कि जो लिंकेज है, लिंकेज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या दिखाया है इसने कि डिस्टेंस जो है वो ले रहे हैं हम किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, बिटवीन द जीन्स। ठीक है, जीन्स के बीच में डिस्टेंस ले रहे हैं। तो क्या है कि ये हमारे पास कोई भी क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो। ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है, और इस पे क्या है, ये जीन लोकस है 2, और इस पे तो ए जीन प्रेजेंट है और उस पे डी जीन प्रेजेंट है। तो क्या है कि इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, लिंकेज होगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही क्या होगा, लिंकेज कम होगा। जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा लिंकेज होगा, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ही लिंकेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो क्या है कि ये जो 2 जीन्स हैं इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, मैक्सिमम लिंकेज शो करेंगे। ठीक है, अगर इसके बीच में ये जो 2 क्रोमोसोम है, एक यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर डिस्टेंस है। तो जब ग्रेटर डिस्टेंस होती है तो क्या होगा, जब ग्रेटर डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में,
ये ए जीन है हमारा, ये बी जीन है, तो इसमें डिस्टेंस क्या आ रही है, ग्रेटर डिस्टेंस आ रही है। तो ग्रेटर डिस्टेंस आएगी इस दोनों के बीच में, तो क्या होगा, लिंकेज जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल कम होगा लिंकेज, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आ गई है, ज्यादा आ गई है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग होगी इनकी वो कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो लिंकेज जो है वो यहाँ पे क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, तो क्या है कि डिस्टेंस जो होती है जीन्स के बीच में ऑन द क्रोमोसोम्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लिंकेज के। या आप ये बोल सकते हो कि जो लिंकेज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स के। ठीक है, जो थर्ड था वो ये आया था कि थर्ड ने क्या कहा था, जो थर्ड था उसने क्या बताया था कि जीन्स में बी सेपरेट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्या है कि कोई भी जो जीन्स है प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोसोम पे, वो सेपरेट कब हो सकते हैं, जब उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो उसमें क्या होता है कि जीन्स जो होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की। तो ये 3 पॉइंट थे लिंकेज थ्योरी के, और इसके अंदर एक वर्ड आया क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है कि हमारे पास क्या होता है, न्यू कॉम्बिनेशन बनता है जीन्स का, किसकी वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से ऑफ अदर जीन। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास ये कोई भी क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, ए जीन है और दूसरा क्या है, बी जीन है। तो जब ए और बी जीन दो प्रेजेंट है इस पे, ठीक है, तो क्या है कि ये जो बी जीन है ये हट गया सपोज इस टाइप से, और इसकी जगह क्या आ गया, कोई भी सी जीन आ गया। तो ये क्या हुआ, हमारे पास पहला तो कॉम्बिनेशन था ए और बी के बीच में, ठीक है, तो लेकिन अब क्या बन गया, ए और सी बन गया। तो रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर यही होती है कि जब सेगमेंट्स जो होते हैं, जो क्या होते हैं क्रोमोसोम ये जो सेगमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और जब ये क्रोमोसोम के सेगमेंट्स चेंज होते हैं तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है ऑफ जीन्स मिलता है। ठीक है, दोबारा देखो इसको कि हमारे पास बेटा ये क्या था, ए और बी, कोई भी क्रोमोसोम था हमारे पास, और इस पे क्या था, ए बी और सी जीन थे। ठीक है, ये क्या हमारे पास क्रोमोसोम है जिसपे क्या होता है, सी जीन है। अगर इसकी जगह जो सी वाला है ये हट जाता है और इसकी जगह कोई और आ जाता है डी वाला, तो क्या हो गया, हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन बन गया जीन्स का, तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो हम इसको शो करेंगे क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो किस टाइप से होती है। ये क्या है, ए है, ये बी है, ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, सी है और डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ई है और एफ है, जी है और एच है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है हमारे पास, डिफरेंट टाइप के 4 क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम ले रहे हैं हम, इसके अंदर जो बीच वाले क्रोमोसोम्स होते हैं इसका हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स। तो जो क्रॉसिंग ओवर होती है ये सिर्फ नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स के बीच में ही होती है। ठीक है, इसको आप थोड़ा डार्क कर लीजिएगा।
ठीक है। तो अब क्या है कि क्रॉसिंग ओवर किस टाइप से होती है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाता है कि इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हो जाती है, लेकिन ये जो होते हैं दोनों के दोनों सेम रहते हैं, इनके बीच में कोई चेंजमेंट नहीं आता। तो आपको ऊपर तो लेना है क्या, ए और बी लेना है। ठीक है, नीचे क्रॉसिंग करानी है आपको, तो आपको इस टाइप से कर देना है। ये ए, ये क्या आएगा, सी आएगा हमारे पास, और ये क्या है, डी आएगा। इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे आप कि अच्छे से शो हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है कि ये वाले जो क्रोमोसोम है, जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम जो है, ठीक है, ये क्या लेना है आपको, ई लेना है नीचे, और ई के साथ किसका कॉम्बिनेशन, एफ का कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या लेना है आपको, जी और एच लेना है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रही है, सिर्फ यहाँ पे तो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है, उसके बीच में सिर्फ क्रॉसिंग हो रही है। अब क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो है, देखो ये जो है सी वाला, ये कंबाइन कर जाएगा एफ के साथ, इसके साथ। ठीक है, जो ई वाला है वो कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, डी के साथ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा कि ए और बी तो हमारे पास सेम रहेंगे, ए और बी सेम रहेंगे, उसके साथ जो सी वाला है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, एफ के साथ। ठीक है, तो सी वाला क्या है, एफ के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जो ई वाला है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, डी के साथ जुड़ जाएगा। जो ई वाला है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, डी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जी और एच सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये जो दो है नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है हमारे पास, इसके अंदर क्या हो गया है कि जो सेगमेंट्स ऑफ जो हमारे पास क्रोमोसोम थे वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। सी और डी का कॉम्बिनेशन था, अब जो सी के साथ किसका कॉम्बिनेशन हो गया, एफ का कॉम्बिनेशन हो गया। ई जो है उसके साथ किसका कॉम्बिनेशन था, एफ का कॉम्बिनेशन था। अब ई के साथ किसका कॉम्बिनेशन हो गया, डी का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके जो सेगमेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम थे, उसमें क्या हो गया, चेंजमेंट हो गया। ठीक है, और चेंजमेंट की वजह से क्या बन गया, न्यू कॉम्बिनेशन बन गया। अभी जो न्यू कॉम्बिनेशन बनता है इसी को हम बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग ओवर के ड्यूरेशन, तो जो थर्ड स्टेप था हमारे पास क्रोमोसोम थ्योरी, सॉरी जो लिंकेज थ्योरी थी उसका, तो उसने बताया था कि जो जीन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर था इसकी वजह से क्या हो गया है, जीन्स जो है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, एक इसके अंदर वर्ड आता है रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी डीएनए है, अगर इसके साथ कोई दूसरा लाइगेटेड कर जाता है, दूसरा जुड़ जाता है, ए भी है हमारे पास और इस सी वाले इसके साथ क्या हो गया, दूसरा जुड़ गया, तो क्या होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए को इंजेक्ट करा रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो उसका ओल्ड डीएनए होता है वो उसके साथ रिकॉम्बिनेट कर जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। ठीक, इसके बाद इसके अंदर टॉपिक आता है अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज या अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है सिस फॉर्म और दूसरी होती है
ट्रांसफॉर्म। तो इस सिस फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी क्या है, ये इसको आप सिस अरेंजमेंट भी बोल सकते हो, और इसको क्या बोलोगे, ट्रांस अरेंजमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सिस फॉर्म होती है उसके अंदर ये हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये डोमिनेंट है, ये भी क्या है, डोमिनेंट है। दूसरा क्या है, ये रिसेसिव है। दूसरा क्या है, ये रिसेसिव है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है डोमिनेंट डोमिनेंट टाइप का, या रिसेसिव रिसेसिव टाइप का, ठीक है। ये क्या डोमिनेंट जीन है दोनों के दोनों, ये क्या रिसेसिव जीन है। तो सेम क्रोमोसोम पे जब दोनों डोमिनेंट हो या सेम क्रोमोसोम पे दोनों क्या हो, रिसेसिव हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या, सिस अरेंजमेंट। अब ट्रांस अरेंजमेंट क्या होता है, ट्रांस अरेंजमेंट वो होता है जिसके अंदर एक तो डोमिनेंट हो, दूसरा रिसेसिव हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि ए हमारे पास क्या हो, रिसेसिव हो, बी हमारे पास क्या हो, डोमिनेंट हो। तो ये क्या है, रिसेसिव, सॉरी डोमिनेंट रिसेसिव, और दूसरा क्या है, ये रिसेसिव डोमिनेंट। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। दोबारा देखिएगा इसको, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। जो लिंक्ड जीन है उसके अंदर क्या है, किस टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। अगर आप इसके डिस्टेंस को कम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बीच में लिंक जो होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ए है और ये किसके साथ क्या है, बी है, ठीक है। ये ए है, इसके साथ क्या है, बी है, तो ठीक है। तो लिंक्ड जीन क्या होते हैं, डिस्टेंस कम होनी चाहिए, ये राइट रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, दिखाने के लिए, शो करने के लिए है। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, तो क्या है, लिंक्ड जीन है ये, ठीक है। तो जब वो डोमिनेंट डोमिनेंट रिसेसिव रिसेसिव शो करते हैं तो उसको बोलते हैं सिस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट वो होती है जिसके अंदर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होता है, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट होता है। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिस ट्रांस अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये था लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के अंदर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।